जय ऋणिच्य के श्याम की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, बहुत से घरों में अकाल मृत्यु के बहुत से उनके जवान परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर उनको भूत प्रेत की योनि में वे चले जाते हैं और उनके परिवार के सदस्य जो है उनको बिल्कुल भी हल्के में लेते हैं कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा कुछ भी आहत नहीं करेंगे। यह उनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि मरने के बाद वह किसी का सगा नहीं होता है। हिंदी में कहावत है कि जीवित खींचे जीत की तरफ और मरा खींचे मरी की तरफ। इसलिए मित्रों, आपको जिस भी घर में अकाल मृत्यु हुई हो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी परिवार का सदस्य जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जो उसकी आयु शेष रह गई है, तो उसे बहुत योनि प्राप्त हुई है और उसे टाइम बे टाइम यूँ ही याद करते रहते हैं या उन्हें बुलाते हैं, तो वह जो शक्ति है उनकी आकर्षित होकर उनकी तरफ आती है और आकर वह भी उनके शरीर में ऐसे ऐसे भयानक बीमारियां देने शुरू करती है या अन्य तरीके से परेशान करती है और ऐसी शक्तियां चाहती है किसी को भी मैं मार के अपने साथ ले जाऊं, ताकि यह मुझे याद कर रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है तो मेरे साथ रहेगा तो इसका मन लगेगा। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करना। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे पास आई थी आज 4-5 साल पहले की। तो मित्रों, बिल्कुल सच्ची घटना से आपको पता चलेगा कि चाहे कितना भी अपना हो पर मरने के बाद कोई अपना नहीं होता है। और बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी बाबा रामदेव जी के गण कौन होते हैं, उनके बारे में भी बताओ। तो वीडियो के अंत में हम आपको बाबा के गण के बारे में भी बताएंगे। तो मित्रों, हुआ यूं था कि एक बार मेरे पास एक औरत आई, तो आते ही उसने कहा कि बाबा जी, मैं दवाइयाँ लेके परेशान हो चुकी हूँ, मेरा शरीर जो है 2 महीने में 1 महीना तो फूल कर ऐसे गुब्बारे जैसा हो जाता है और 1 महीने में सामान्य रहती हूँ। मैंने बड़े बड़े अस्पतालों से दवाई ले ली है, जयपुर के बड़े अस्पताल से भी दवाई लेके आई हूँ, किंतु कोई राम नहीं मिलता है। तो मैंने बाबा से अरदास लगाई, बाबा से विनती की कि बाबा बताओ दिक्कत क्या है इसमें। तो बाबा ने संकेत किया कि उसके परिवार में उसका देवर था जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और वही देवर उसको परेशान करता था। जब हमने उससे पूछा क्या यह सही है, तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, आप सत्य कह रहे हैं, आपकी बात सही है, मेरा एक देवर था और उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। जो फसलों पे कीटनाशक छिड़का करते हैं वही उसने सेवन कर लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और मैंने कहा तुम उसे याद करती थी ज़्यादा। वो कहती कि वो बहुत ही अच्छा था, हमारा कहना भी बहुत मानता था, तो इसलिए मैं उसे हमेशा याद किया करती थी। मैंने कहा यही कारण रहा, तुम याद करती थी, वह तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हारी शरीर में रोग पैदा करके वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तो मित्रों, जब हमने उसकी पूरी पड़ताल की, बाबा से पूछा, तो बाबा ने बताया कि इस प्रेत ने इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और यह जो प्रेत है इसके 2 पुत्रों को दीवार के नीचे दबाकर मार दिया। जब हमने उस औरत से पूछा तो उसने कहा हाँ बाबा जी बिल्कुल,
सत्य बात है। एक बार मेरे दो बेटे जो थे दीवार के सारे खेल रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही दीवार उन पर गिर गई और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। और वह मेरे साथ शारीरिक संबंध ही रखता है, रोज़ाना मुझे परेशान करता है, अनेक तरह से शारीरिक रोग दे के रात को दबाव देता है, सपने में आके डराता है, नींद भी पूरी तरह लेने नहीं देता है। तो बाबा से अरदास लगा के उसका जो देवर था उसका बंधन किया, उसके घर को बंधन किया। आज 4-5 वर्ष हो गए उसको। वह आती है हमारे धाम पे साल में 1-2 बार और कहती है, गुरुजी मुझे आपने नया जीवन दिया है, मेरा जीना दुभर हो गया था, शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाता, पूरी रात वह बुरी शक्ति जो देवर था वह मुझे परेशान करता। तो मैंने उसे कहा, यह सब तुम्हारी ही गलती थी, तुम उसे टाइम बे टाइम याद किया करती, हमेशा उसे याद किया करती। जब तुम उसे याद करोगे तो वह तो आएगी ही आएगी। और ये भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ होती है, ये किसी की भी सगी नहीं होती है, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, भाभी, भुरजाई, चाहे A to Z कोई सी भी हो, मरने के बाद वह किसी की सगी नहीं होती है। इसलिए मित्रों हमेशा इनसे बचकर ही रहिए, चाहे आपका कितना भी सगा क्या न हो, उसे हमेशा उसे याद नहीं रखना चाहिए। मरने के बाद अगर याद रखोगे तो वह आपके पास आएगी, फिर आपके शरीर पर हावी होगी, फिर आपके शरीर को रोग देगी, धीरे धीरे आपके शरीर को रोग में डालकर एक दिन वह अपने साथ ले जाएगी। तो मित्रों हमेशा ही द्वारकानाथ का ध्यान करते हुए कभी भी इन बुरी शक्तियों को याद नहीं करना चाहिए। जब ही रुणेचे के श्याम बाबा रामदेव जी किसी भी बुरी शक्ति से किसी को निजात दिलाते हैं तो उसे ऐसे नहीं घर से पकड़ के बाहर फेंक दिया हुआ है, बाद में किसी और को परेशान करेंगे, नहीं। बाबा रामदेव जी रुणेचे के श्याम द्वारकानाथ साक्षात परमेश्वर हैं। जब भी किसी बुरी शक्ति को वे निकालते हैं तो सीधे उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद वे कभी भी संसार में किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं करते हैं। उस आत्मा का हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है, वह अगले जन्म को प्राप्त करती है। इसलिए बाबा रामदेव जी कलयुग के साक्षात चमत्कारी देवता है। सब भक्त इनकी शरण में रहेगा, उससे ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, न भूत प्रेत का, न बिहारी बीमारी का, ग्रह क्लेश का, किसी प्रकार का संसारिक कष्ट नहीं होगा। बाबा की आप साधना करते हैं, सेवा भक्ति, उनको दीपक दिखाते हैं, जोत जलाते हैं, तो बाबा के गण हैं जो उस घर में आते रहते हैं। जब बाबा के गण आते हैं तो वे उन्हें जब ऐसे बुरी शक्ति उस घर में दिखाई देती है या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस घर में दिखाई देती है तो तुरंत उसी पकड़कर वहाँ अपने बाबा रामदेव जी के धाम रुणेचे बाबा के चरणों में ले जा पटकते हैं और बाबा उनको मुक्ति देकर अगले जन्म को भेजते हैं। तो मित्रों बाबा रामदेव जी के गण बहुत ही शक्तिशाली व दिव्य गण हैं। बाबा के 1-2 गण नहीं हैं, सैकड़ों लाखों गण हैं, लाखों का करोड़ों गण हैं। मैं आपको मुख्य मुख्य गण बता रहा हूँ। बाबा रामदेव जी के बहुत से बड़े बड़े गण हैं, जैसे सुरा देवड़ा, जैसल, तोड़ादे, हरजी भाटी, राजा नवल सिंह। तो मित्रों ऐसे बहुत ही बड़े बड़े जो भगत हुए हैं उनको बाबा के दरबार में मुक्ति हुई है और बाद में बाबा के हमेशा सेवक के रूप में वे सेवा करते रहते हैं और उनका भी स्वरूप बिल्कुल ही बाबा रुणेचे के श्याम रामदेव जी की तरफ ही दिखाई देता है, बिल्कुल उनके तरह ही दिखते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर की भक्ति करके उनका स्वरूप प्राप्त किया है।
बाबा रामदेव जी अनंत समुंदर हैं और हम जो हैं बिल्कुल ही एक पानी की बूंद है, और हम रोज़ाना उनकी भक्ति साधना करके धीरे 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 उनके पास पहुंचते हैं। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं, हम जो बूंद हैं जल की, उस समुंदर में, उस समुंदर रूपी परमेश्वर बाबा रामदेव जी में समाहित होते हैं, तो हम स्वयं भी समुंदर बन जाते हैं, समुंदर का ही रूप ले लेते हैं। हम भी परमात्मा परमेश्वर बाबा रामदेव जी का ही रूप ले लेते हैं। सिर्फ जितनी हमारी भक्ति प्रबल होगी, पवित्र होगी, उतनी ही हमारी ऊर्जा बाबा की तरफ जल्दी जाएगी, उतनी ही बाबा जल्दी हम पर कृपा करेंगे। मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा इस कलयुग में बहुत ही चमत्कारी है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी शरण में आता है, कभी उन्हें निराश नहीं होने पड़ता। जीवन की हर तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाते हैं और अंत में अपने धाम रुणेचे में स्थापित कर देते हैं उस आत्मा को। वही आत्मा आगे चलकर बाबा रामदेव जी का स्वरूप धारण करती है। इसलिए मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा कीजिए, साधना कीजिए, अपने इस जीवन को स्वर्गमय बनाइए, और अगला जीवन तो फिर स्वर्ग होगा ही होगा। जब बाबा के चरणों में स्थान होगा तो स्वर्ग से ही कई हजारों करोड़ों गुना बढ़कर होगा, और बाबा इस जन्म को भी स्वर्ग बना देंगे। हर तरह से संकटों से मुक्ति दिलाते हैं द्वारकानाथ। इसलिए मित्रों, बाबा रामदेव जी की हमेशा सेवा साधना कीजिएगा। किसी प्रकार को आपको जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। हम बाबा की कृपा से तुरंत आपको जवाब देंगे, कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा। जो बाबा हमें ज्ञान देगा, जो ज्ञान दिया है वही आपको प्रदान करेंगे, जो हमें बाबा बताएंगे वही आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो इसलिए मित्रों, बाबा की सेवा कीजिए, साधना कीजिए, प्रसन्न रहिए। जय द्वारकानाथ रुणिचे के राजा, श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।